बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डायनेमिक रेंज की अपडेट और इम्पोर्टेंट क्या है वो आज की ये वीडियो देखकर आपके समझ में आ जाएगी, और इसकी जो मैं आज एग्जांपल शेयर करने जा रहा हूँ प्रोफेशनल, वो भी आप सीखने को मिलेगा। तो जबरदस्त लर्निंग होने वाली है इस क्लास के अंदर भी। जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज्यादा से ज्यादा करिएगा और शेयर भी कर दिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब डायनेमिक रेंज की जो मैंने बात करी उसका हम क्या यूज कर सकते हैं, पहले तो ये मैं बताऊं। अब जैसे सिंपल हमारा 3 कॉलम का डेटा है। अब ये जरूरी नहीं है कि एक्सेल में जब भी हम डेटा एंट्री करें 3 कॉलम पे ही मुनस्सर रहे। हो सकता है वो 5 कॉलम में हो जाए, 6 कॉलम में हो जाए, या फिर हमारी लास्ट एंट्री 12 है, कल इसमें डेटा एंट्री करी 50 तक चली जाए। तो ये हमारी रेंज, अगर हम फॉर्मूले के अंदर इसको हम सिलेक्ट करते हैं कुछ, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने इधर कर लिया काउंट ए और मैंने इस रेंज को सिलेक्ट कर लिया। अब सिंपल काउंट है क्या करता है, जितने भी सेल के अंदर वैल्यू और टैक्स लिखे हैं सब काउंट करेगा। अब मैं अगर इधर एक और कॉलम ऐड कर देता हूं मिसाल के तौर पे क्वांटिटी का, और ये मैंने ऐसे ही आपको समझाने के लिए 10 लिखकर ड्रैग कर लिया, तो ये इसमें ऐड होनी चाहिए। लेकिन हमने सिलेक्शन क्या रखी हुई है, यहां से यहां तक, तो ये A1 से और C12 तक रेंज बता रहे हैं। यानी ये वो वाला फॉर्मूला है जो एक चीज किसी को बता दी जाए तो ये उसी पे काम करता रहेगा बस। इसमें खुद से कोई एबिलिटी नहीं है कि ये खुद आगे करके कुछ अपने देखे या चीज़ों को क्लियर करे। अक्सर जैसे लोग होते हैं कुछ बता दिए तो उसी पैटर्न पे ही चलते रहेंगे, कुछ और अपनी तरफ से एफर्ट नहीं करते हैं। तो ये सेम उसी तरह का काम हो रहा है। अब जैसा हम यहाँ पर अगर कुछ और एग्जाम्पल को ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, और इधर मैंने यहाँ पर ABCXYZ कोई भी डाटा ऐड कर लिया। अब यहाँ पर हमारे पास काउंट कहा था 19 होगा, लेकिन वो कह रहा है 36 पे ही रहूंगा, क्योंकि इसको रेंज ही नहीं पता चल रही है यहाँ तक क्या है। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, डबल क्लिक, फिर आज काम अपडेट करने के बाद इसको फिर रेंज बढ़ा के बताना पड़ेगा। देखें यहाँ तक इतनी रेंज में काम हो चुका है, आंखें खोलें थोड़ी सी, तो यहाँ पर ये भी गया 76 हो गया जी। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे अगले दिन कॉलम बढ़ा दिया अमाउंट का, फिर अमाउंट में हमने क्या करा, इसको मल्टीप्लाई करा दिया इसके साथ और फिर एंटर कर दिया। अब यहाँ पर आएंगे, फिर वो 76 पे रेंज में आ रहा है, इसको यहाँ पर आना चाहिए। तो ये सब खुद ब खुद ऑटोमेटिक किस तरह से काम होता है, इसको हम कहते हैं डायनेमिक रेंज अपडेट करना। ठीक है जी। अब यहाँ से इसको भी मैं डिलीट कर रहा हूँ। एक तो पहली एग्जांपल यही है हमारी, ठीक है जी। अब इसको किस तरह से हम डायनेमिक कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर रेंज बढ़ाएं तो ये खुद ब खुद जो भी हमने फॉर्मूला यूज किया हुआ उसके अंदर रेंज अपडेट होकर आ जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पर फर्स्ट सेल सिलेक्ट करेंगे और इसके साथ हम शिफ्ट कॉलन करेंगे, तो A1 से A1 की रेंज आ गई है। फर्स्ट सेकंड वाला A1 हटाएं और यहाँ पर आप लगा दें इंडेक्स। ठीक है जी। इंडेक्स में आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो ये 1 से 1 रेंज देगा। अब एक वर्कशीट के अंदर 10 लाख तकरीबन रो होती है, तो यहाँ पर हम 1 से लेके 10,48,576 रो है, तो वो सिलेक्ट हो जाएंगी ऑल, और इसको हम कर देंगे F4। कॉमा लगाएंगे। अब ये कहेगा रो नंबर, तो यहाँ पर हमें ऑटोमेटिक चलाना है, तो काउंट ए लगाएंगे रो नंबर की जगह पर, और इधर हम सिलेक्ट करेंगे इसको ऑल एंटायर। ठीक है जी। कॉलम फर्स्ट वाला, यहाँ से हम इसको कर देंगे F4 और यहाँ पर हम इसको कर देंगे ब्रैकेट क्लोज। अगेन काउंट ए, फर्स्ट रो सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर और इसको भी हम कर देंगे F4, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। यहाँ पे काउंट है और इंडेक्स का आप देखें जैसे इंटर करूंगा सारा का सारा डेटा जो अभी एंट्री हमें नजर आ रही है वो यहाँ पर स्ट्राइक हो जाएंगी। अब इसमें बेनिफिट क्या है, जैसे हमने बाद में क्वांटिटी ऐड किया था तो यहाँ क्वांटिटी हमारा ऐड होना चाहिए। आ गया। अब इसके अंदर हम कुछ भी लिखेंगे, क्वांटिटी ऐड हो गई। इसी तरह अगर मैंने 21 एंट्री करी, 21 ऐड हो गई। अब एंट्री क्या है भाई, एंट्री ये है कि वायर कुछ हमने क्लिप्स वगैरह ऐड कर ली यहाँ पे। ठीक है जी। और यहाँ पर हमने कर दिया इसको 20 और 100 क्वांटिटी, तो ये ऑटोमेटिक जो है यहाँ पर ऐड हो गई। तो ये हो गई हमारी डायनेमिक रेंज। अब इसका यूज किस तरह से कर सकते हैं, प्रैक्टिकल यूज क्या होगा इसका, ये भी तो हमें समझना है। ऐसे तो हमने चलने लगा लिया, ये भी समझ में आ गया, इस तरह से अपडेट हो जाएगी डायनेमिक रेंज आपकी। इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट ये होगा, जैसे अगर हम यहाँ पर इन्हीं हेडिंग्स को कॉपी कर लें, Ctrl C और Ctrl V,
ठीक है जी, एक तो ये एग्जांपल है। अभी इसका बेनिफिट क्या है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। अच्छा, उससे पहले मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ। इसको यूज करने के लिए अभी हम इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, इस फर्स्ट वाले सेल से कंट्रोल एक्स, कट, फार्मूला में जाएंगे नेम मैनेजर में, और यहाँ पर मैं इसको कर दूंगा पेस्ट। ये मेरा ऑलरेडी पेस्ट हुआ हुआ है। अगर आपका पेस्ट, आप यहाँ पे न्यू क्लिक करेंगे, मैं इसको एडिट करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप कोई भी नाम दे दें, जो नाम देंगे वो आपको याद रखना है, और यहाँ पे वो पेस्ट कर देंगे। डेटा बेस इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि डेटा बेस शीट है, और फिर A1 और बाकी फार्मूला वही रहेगा सारा। ओके कर दिया हमने। ये पूरा फार्मूला आप देखें, मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो रेंज दिखा रहा है कि अभी फिलहाल ये एंट्रीज हुई है आपकी। ये काम हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, एक स्टेप तो हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा स्टेप क्या है, अगर हम ड्रॉप डाउन बनाते हैं, जैसे बिलिंग के लिए मैं ये शीट बनाना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे आगे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ इन हेडिंग्स को, कंट्रोल C, और मैंने यहाँ पे आगे पेस्ट कर दिया कंट्रोल V। अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रॉप डाउन बना लूँ, ठीक है जी, ये बिलिंग सेक्शन के लिए मैं काम कर रहा हूँ, तो अब ड्रॉप डाउन में क्या मसला होगा, अगर मैं डेटा वैलिडेशन में ड्रॉप डाउन के लिए यहाँ पे क्लिक करता हूँ लिस्ट सोर्स, तो अभी फिलहाल ये आ रहा है 20 तक। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, हमने डायनेमिक रखा हुआ है, तो जब हम बाद में डेटा एंट्री करेंगे तो क्या इसके अंदर ऐड होगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, और जिस जगह सेल में बनानी है ड्रॉप डाउन, वहां सेल सेलेक्ट होने चाहिए। ओके, अब अगर हम यहाँ पर आए, अब जिसमें लास्ट क्या होनी चाहिए 20, तो अभी इसमें कोई फंक्शन ऐड नहीं है। अब अगर हम 21 करेंगे तो ये दायरे नहीं अपडेट होगी, इसके अंदर किसी भी लिस्ट में 21 ऐड नहीं होगा। ठीक है जी, एक तो मसला ये हो गया। तो फिर या तो हम इसके लिए ये करेंगे, मैं इसको क्लियर करता हूँ। अभी यहाँ से डेटा में जाएंगे, जहाँ से डेटा वैलिडेशन लिस्ट बनाई है इसी में जाके क्लियर ऑल करेंगे। दूसरा फिर काम क्या करेंगे, लिस्ट, और लिस्ट में फिर हम जाके एक्स्ट्रा सेलेक्ट कर लें, तो ये भी सही नहीं है। अब एक्स्ट्रा का हम 20 तक करके ओके करते हैं। अब यहाँ क्या होगा, 20 नीचे सब ब्लैंक। अब हमने यहाँ पे 22 ऐड करा, ये ऐड तो हो जाएगा, लेकिन उसके बाद अभी फिलहाल ब्लैंक रेंज है, तो सब में ब्लैंक रेंज आ रही है, तो ये भी सही नहीं है। दोनों चीजें हमारी बेकार हो गई हैं। अब इसको किस तरह से हमें अपडेट रखना है कि जितनी हमारी डेटा वैलिडेशन लिस्ट हो ऑटोमेटिक उस हिसाब से एंट्रीज आए। तो इसके लिए फिर हम जहां से लिस्ट स्टार्ट हो रही है इसको सिलेक्ट करेंगे इक्वल के साथ, और फिर वही इसके साथ कॉलन का बटन लगेगा, सेकंड वाला A2 हटा के इंडेक्स फंक्शन लगेगा। इंडेक्स हटा के इसमें ऑल रेंज के अंदर ये सेल सिलेक्ट हो जाएगा, कॉमा, उसके बाद काउंट A, अगेन यही सेल सिलेक्ट हो जाएगा, और F4, यहाँ पर काउंट A का ब्रैकेट, इंडेक्स का ब्रैकेट, क्लोज, एंटर। अब देखिए कंडीशन क्या दे रहा है, 11 से 20। अब मैं 21 करूंगा, ऑटोमेटिक अपडेट, 23 अपडेट हो गया। ये भी जबरदस्त बढ़िया काम हमारा। अब इसको आप सिलेक्ट करें, कंट्रोल X, कट। अब ये हम कहाँ चाहिए, यहाँ पे लिस्ट बनानी है इनके अंदर, तो इसको हम जाएंगे डेटा वैलिडेशन के अंदर। अच्छा, इसको भी हम डेटा वैलिडेशन में कॉल करने से पहले नेम मैनेजर में जाएंगे, न्यू में जाएंगे, और यहाँ पर इस फॉर्मूले को, अच्छा यहाँ पे कहीं बाहर क्लिक कर लिएगा, नेम मैनेजर में जाएंगे और न्यू में जाएंगे। न्यू में जाने के बाद इस फॉर्मूले को हम पेस्ट करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद इसको हम नाम दे देते हैं आईडीज। ओके कर दिया। अब हमें क्या करना होगा, अब कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ड्रॉप डाउन वाला कॉलम सिलेक्ट, डेटा वैलिडेशन लिस्ट, कहाँ गई डेटा, डेटा वैलिडेशन लिस्ट, और यहाँ पे लिस्ट ऑप्शन में आ जाएंगे, यहाँ पे इसको आएंगे कंट्रोल V। ओके, अच्छा सॉरी, यहाँ पे हमने फॉर्मूला पेस्ट कर दिया। आईडी जो हमने नेम मैनेजर में नाम डिफाइन किया वो आएगा, F3 प्रेस करें, और यहाँ पे आईडीज वाली सेल ओके कर दें, ओके कर दें। अच्छा यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, अच्छा यहाँ जो एरर आ रहा है इसमें हमारे पास जो हमने इसमें फार्मूला नेम मैनेजर में सेव किए वहाँ ऐड करने में कोई गलती हुई है। ओके कर लेते हैं इसको, यहाँ से भी क्लियर कर लेते हैं, और यहाँ मैं जाऊँगा फार्मूला में एडिट, आईडी सिलेक्ट, यहाँ फार्मूला देख लेते हैं। ये जो हमारे पास आ रहा है ये सेल रेफरेंस आएगा हमारा फर्स्ट सेल, देखें इसकी पूरी रेंज सिलेक्ट हो गई है। तो अक्सर कॉपी पेस्ट में भी ये गलती हो जाती है, तो यहाँ से आप इसको सही कर लें। A2 सेल होना चाहिए यहाँ पे, और फिर इसके बाद ये पूरी रेंज इसी तरह आ जाएगी। इसको हम क्लियर करके देखते हैं, ओके करते हैं। अब यहाँ पे लिस्ट देख लेते हैं, डेटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन लिस्ट, लिस्ट में जाकर यहाँ पर F3 आईडीज, ओके ओके, हो गया मसला सॉल्व। और क्या इसका फ़ायदा होगा, 20 तक हमारी रेंज शो हो रही है। अब अगर मैंने यहाँ पर एंट्री कर दी है इसके साथ 25 30 तक, यहाँ क्या होना चाहिए 27 तक लास्ट ऐड हो जाना चाहिए। हो गया ऑटोमेटिकली।
तो दोनों डायनेमिक रेंज अपडेट की इम्पोर्टेंट और एग्जाम्पल मैंने समझा दी, क्या बेनिफिट्स है और किस तरह से हम मुश्किल काम को अपना आसान कर सकते हैं, जो बार बार हमें फार्मूला क्लिक करके एडिट ना करना पड़े और अपडेट ना करना पड़े, तो ऑटोमेटिकली वर्क होगा। ठीक है जी। अब इसमें हमें क्या करना होगा, जैसे हमारे पास अब फिलहाल ये हटा देता हूँ मैं, तो अब ये दोबारा 20 तक हो गया, या मजीद हम लास्ट एंट्री को यहाँ से डिलीट कर दें 18, तो यहाँ पे 18 की रेंज अपडेट हो जाएगी, यानी कम होगी तो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। और यहाँ पर अगर हम इसको देखें, वी लुकअप को हम यूज करें, लुकअप वैल्यू, और इस डायनेमिक रेंज को हमने किससे डिफाइन किया था, सेल्स से। तो यहाँ पर आ गई सेल्स, सेल्स हमारी देखें पूरी की पूरी रेंज सिलेक्ट हो गई, कॉमा लगाएंगे, कॉलम 2 है, 2 क्यों है, आईडी 1, आइटम नेम 2, आइटम नेम की डिटेल चाहिए तो कॉलम 2 आ गया, और फिर यहाँ पर आ गया फॉल्स, और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब एन को हटाने के लिए इफ एरर लगा दें यहाँ पर, और यहाँ पर कॉमा, 2 इन्वर्टेड कॉमा, 4 ब्लैंक, और यहाँ पर हम कर देंगे इसको, देखिए 12 पे एलईडी आ गई। ठीक है जी, तो ये इसका फायदा होगा। अब इसको आप फिल कर लें एंड तक। अब जो कोड आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे उसका टोटल आप एकदम अपडेट का काम कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एंट्री 20, 21, 22 नए आइटम ऐड हो गए लिस्ट के अंदर, 24। ठीक है जी, और यहाँ पर हमारे कुछ न्यू नए नाम ऐड कर लेते हैं। अब कुछ न्यू नाम ऐड हो गए यहाँ पर हमारे पास, और इसी तरह हम फॉर्मूले को हम आगे लाएंगे, तो यहाँ पर हम कॉलम को फिक्स कर देते हैं $, और यहाँ पे कॉलम 3 करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे राइट फिल करेंगे तो एलईडी की प्राइस आ गई, प्राइस आएगी जब कॉलम 3 करेंगे तो यहाँ पर। तो ये बाकी चीज़ें तो वीलुकअप की नॉर्मल ही है, इसका तो आपको पता ही होगा अगर आप शाहबज़ा यूट्यूब चैनल पर मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो इसको फिर हम इस तरह से अपडेट कर लिया हमने, देखा 24 तक एंट्री है, 24 तक का आइटम ऐड हो गया, कैमरा आ गया, कैमरा 5000 का, तो नई एंट्री मजीद जितनी भी होंगी वो उसमें आप ऐड होती रहेंगी ऑटोमेटिक यहाँ पर। तो ये हमारी डायनेमिक लिस्ट का काम था। इस तरह से आप ऐड करके फॉर्मूले अपनी मर्जी से, जो कॉलम आपको आगे बढ़ाना होगा, जो लिस्ट आपको ऐड करनी होगी, वो आप ऑटोमेटिक डेटाबेस में अपडेट कर सकते हैं अपनी। ठीक है जी, इन एग्जाम्पल के बाद हम अपनी लास्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। प्रिंट में हमारा किस तरह से हम इसकी इंपॉर्टेंस को देख सकते हैं। और यहाँ तक अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पूछ सकते हैं। और वीडियो प्लान अच्छी लगी, क्लियर समझ में आ गई तो लाइक लाजमी बनता है, फिर लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। ठीक है जी, अब यहाँ तक कि अगर हम प्रिंट की बात करते हैं, फिलहाल अभी हमारे पास ये प्रिंट आ रहा है, तो अगर हम इसको कंट्रोल F2 प्रीव्यू में चेक करें तो हमारे पास यहाँ तक इतनी प्रिंट में फाइल प्रिंट हो रही है। अगर मैं इसके साथ सीरियल का एक कॉलम ऐड कर लेता हूँ ताकि अंडरस्टैंड कर सकें हम। ठीक है जी, और इसी को मैं यहाँ से मजीद ऐड कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मसला क्या आएगा, पहले फाइल में जितना हमारा काम था वो, और अब मतलब मजीद हमने ऐड कर दिया तो यहाँ पे वो। अब इसमें क्या मसला है, अगर मैं इसको कंट्रोल Z कर लूँ यहाँ पे, या फिर मैं यहाँ तक इसको लेकर आ जाऊँ, तो ये अब अगर हम कंट्रोल F2 करेंगे तो ये उसी हिसाब से प्रिंट दिखा रहा है। ठीक है जी, हम ये चाह रहे हैं कि अगर हमारा ब्लैंक रेंज आ रही है, इस पर हमने ऐसे बॉर्डर अप्लाई कर दिए यहाँ पे, और अगर हम इसको कंट्रोल F2 करें तो ये खाली पेज भी प्रिंट कर रहा है। ठीक है जी, तो हम क्या चाह रहे हैं कि जब हमारा डेटा हो तो ये प्रिंट हो, वरना तो जितनी रेंज है उस हिसाब से प्रिंट हो जाए। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर, और सिलेक्ट करने के बाद हमने इसको सिलेक्ट करा और यहाँ से हमने पेज लेआउट में जाकर सेट प्रिंट एरिया कर दिया। अब ये क्या होगा, जितना वर्किंग एरिया है वही हमारा प्रिंट में आ रहा है। ठीक है जी, लेकिन इसमें वही प्रॉब्लम आ रही है, अगर हम यहाँ से क्लियर करेंगे तो फिर क्लियर के बाद पूरा का पूरा डेटा, या मजीद हम इसके अंदर जैसे हमने सेट प्रिंट एरिया किया हुआ है, और मजीद इसके अंदर उसके बाद नया काम ऐड कर लेते हैं कुछ। अब जैसे मैंने सीरियल ऐड करी, और सीरियल ऐड करने के बाद यहाँ से मैंने कुछ काम को कॉपी पेस्ट किया और यहाँ पे मैंने कर दिया पेस्ट। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आएगी, 26 तक आ गया, हमने प्रिंट एरिया सेट किया हुआ है तो ये वही प्रिंट एरिया को दिखाएगा। अब इसमें हम क्या चाह रहे हैं कि जितना हमारा वर्किंग एरिया है, काम यानी डेटा एंट्री वही आए,
अगर कोई एक्स्ट्रा फॉर्मेटिंग हमने पहले से की हुई है तो वो एंट्री हमारी उसके अंदर प्रिंट में ना शो, और जब हम उसमें डेटा एंट्री कर लें तब वो प्रिंट में आ जाए हमारे पास। तो ये फिर हमें क्या करना पड़ेगा, डायनेमिक अपडेट करना पड़ेगा। और इसको हम डायनेमिक अपडेट करने के लिए मैं कंट्रोल सेट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है जी, के डाटा के हिसाब से इंक्रीज हो रेंज और डिक्रीज हो। अब इसको डायनेमिक बनाने से पहले यहाँ कॉलम देख लें कितने आ रहे हैं, 3 और 3 6। अब हमें क्या करना होगा, जो हमने प्रिंट एरिया रेंज सिलेक्ट करी हुई उसके लिए फॉर्मूला में जाएंगे नेम मैनेजर में, तो यहाँ प्रिंट एरिया के नाम से वो रेंज ऐड हुई हुई होती है। अब हमें इसमें क्या करना है, न्यू रेंज को ऐड करना है, और मैं यहाँ पर दे रहा हूँ डायनेमिक रेंज, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पर मैं फॉर्मूला ऐड करूंगा डायनेमिक के लिए, इक्वल ऑफ सेट ब्रैकेट ओपन फर्स्ट सेल सिलेक्ट, ठीक है जी। शीट 4 इसलिए आ रहा है, ये मेरी शीट 4 है और A1 सेल सिलेक्ट करा मैंने। अब यहाँ पे कॉलम आ रहा है तो वो मैंने 0 कर दिया, और फिर यहाँ कॉलम के बाद रो नंबर और कॉलम नंबर होता है, तो यहाँ पर हमने 0 0 कर दिया इसको। उसके बाद हमने काउंट ए चलाया विथ के लिए, और यहाँ से ब्रैकेट ओपन करा, और यहाँ से इस रेंज को हमने ऑल सिलेक्ट कर लिया। काउंट ए का ब्रैकेट किलोस, कॉमा लगाएंगे तो ये हाइट पूछेगा, हाइट और विथ का ऑप्शन होता है, तो यहाँ पर विद आएगी 1 2 3 4 5 6, तकरीबन 6 कॉलम, और यहाँ पर हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ओके, इसका नाम हमने रखा है डायनेमिक रेंज, DYN रेंज। ओके कर दिया। अब ओके करने के बाद जहाँ प्रिंट एरिया आ रहा है इस वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, और इस वाले सेल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम दे देंगे इसको, ये जो हमारी रेंज डिफाइन हुई थी सेट प्रिंट एरिया की, इसको हम कर देंगे डायनेमिक रेंज। ठीक है जी, डायनेमिक रेंज करके ब्रैकेट क्लोज यहाँ से हम कर देंगे, बस इसको क्लोज कर दें यहाँ से, इसको यहाँ से साइन चेक लगाएं और यहाँ कर दें क्लोज। अब इसका मैजिक देखें क्या हो रहा है, हमने सेट प्रिंट एरिया किया हुआ है, अभी कितनी एंट्रीज आ रही है 15, यहाँ से कंट्रोल F2 करा, 15 का डेटा आ गया। अब मैंने यहाँ से इस एंट्री को कर दिया इस पेज के लास्ट तक, मतलब यहाँ तक हमने ऐड कर लिया डाटा, और इसी डाटा को मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ कंट्रोल C, और यहाँ पे जाके कंट्रोल V। अब कितनी हो गई हमारी एंट्री 45, कंट्रोल F2, ऑटोमेटिक हो गया रेंज इंक्रीज और डिक्रीज। अब मैं अगर इसको फिर कम कर दूं, मुझे सिर्फ 8 एंट्री तक रेंज रखनी है अपनी इस डाटा की, तो मैं यहाँ से जैसी 8 के बाद से जितनी चीज़ें भी डिलीट करूंगा, ऑटोमेटिक रेंज हमारी क्या होगी, मैं डिलीट बटन दबा रहा हूँ, भले फॉर्मेटिंग हुई हुई हो, कंट्रोल F2, देखें डायनेमिक अपडेट हो गई रेंज सारी। ठीक है जी, तो ये सारा हमारा काम डायनेमिक रेंज अपडेट करने का, नेम मैनेजर पावरफुल ऑप्शन, और फिर कौन से फॉर्मूले हैं वो मैंने सारे एक्सप्लेन किए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ। कुछ भी इसमें नया सीखने को मिला हो तो आपको लाइक लाजमी करना है, ताकि इस तरह की और नई से नई चीज़ें, इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपको देखने को सीखने को शाह इस्लामी यूट्यूब चैनल पे मिलती रहे। आपकी कोई क्यूरी है, देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो वो लाजमी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट में बताएं, और अपनी फीडबैक से ज़रूर आगाह किया करें। और दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पे जिनके समझते हैं हेल्प होगी उसके साथ भी इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, मेरे चैनल का लिंक शेयर करें, ठीक है जी। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और अच्छे टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।